नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, हम सब सोचते हैं कि ये एक न्यूट्रल टूल है जो सिर्फ कोड और लॉजिक से बना है। पर सोचिए, क्या हो अगर यही मशीन हमारी यानी इंसानों की गलतियां सीखने लगे। तो चलिए आज हम एआई के अंदर छुपे इसी भूत को समझते हैं, एआई बायस। माइकल चोमा का ये कोट बात बिल्कुल साफ कर देता है। बायस कोई कंप्यूटर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इंसानी प्रॉब्लम है, क्योंकि कंप्यूटर्स आखिरकार हमसे ही तो सीखते हैं। और यही आइडिया इस पूरे टॉपिक का सेंटर पॉइंट है। चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। जरा इस रियल लाइफ केस को देखिए। एक मशहूर टेक एंटरप्रेन्योर डेविड ने ट्वीट किया कि एप्पल कार्ड ने उन्हें अपनी वाइफ से 20 गुना ज्यादा क्रेडिट लिमिट दी। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनकी वाइफ का क्रेडिट स्कोर उनसे बेहतर था। तो फिर ऐसा हुआ कैसे? इसके पीछे का रीजन एल्गोरिथम का बायस। और एक और एग्जाम्पल देखिए। Amazon ने एक एआई बनाया था हायरिंग के लिए। सोचा था काम आसान हो जाएगा, पर हुआ क्या? उस एआई ने उन रेज्यूमेस को ही रिजेक्ट करना शुरू कर दिया जिनमें विमेंस जैसा कोई शब्द था, जैसे विमेंस चेस क्लब। मतलब एआई अनजाने में ही सेक्सिस्ट हो गया था। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना? ऐसा हो कैसे सकता है? कोड तो आखिर कोड है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लॉजिक पर चलता है। तो फिर ये भेदभाव, ये बायस आ कहां से रहा है? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये एआई बायस है क्या चीज, इसका मतलब क्या है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर समझें तो एआई बायस तब होता है जब एक एआई सिस्टम को हम गलत या भेदभाव से भरे डेटा पर ट्रेन करते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट सुना है ना? बिल्कुल वही हिसाब है। अगर हम उसे बायस डेटा खिलाएंगे तो वो भी बायस डिसीजन ही देगा। अब देखते हैं कि ये मशीन आखिर हमारी गलतियां सीखती कैसे है। ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल है पर इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है ना? इसके पीछे एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं बायस वेरिएंस डिलेमा। नाम सुन के घबराना नहीं है, हम इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। बस इतना सोचिए कि एक एआई मॉडल एक क्लासरूम में बैठा स्टूडेंट है, ठीक है? अब इस क्लासरूम में 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं। पहला, जिसका ध्यान ही नहीं है, वो कुछ ठीक से सीख ही नहीं पाता। टेक्निकल भाषा में इसको अंडरफिटिंग कहते हैं। फिर आता है दूसरा, जो एक परफेक्ट लर्नर है, कॉन्सेप्ट्स को आराम से समझाता है। और फिर है तीसरा स्टूडेंट, जो सब कुछ रट्टा मार लेता है, सब कुछ, यहां तक कि टीचर की गलतियां भी। और इसी को हम कहते हैं ओवरफिटिंग। तो जब एक एआई मॉडल ओवरफिट हो जाता है ना, तो वो उस रट्टा मारने वाले स्टूडेंट जैसा ही बन जाता है। वो ट्रेनिंग डेटा को इतनी अच्छी तरह से याद कर लेता है कि उस डेटा में जो भी पुराने भेदभाव हैं, चाहे वो सेक्सिज्म हो या रेसिज्म, उनको भी सीख जाता है और फिर बस उन्हें ही रिपीट करता रहता है। और इसका असर आप सोच रहे होंगे कितना ही होगा, बट नहीं, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। इसका असर बहुत बड़े स्केल पर होता है। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये डेटा देखिए, जेंडर शेड्स प्रोजेक्ट से है। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स जब गोरी स्किन वाले मर्दों को पहचानते हैं तो गलती का चांस सिर्फ 0.8% है। लेकिन जब बात डार्क स्किन महिलाओं की आती है तो ये एरर रेट सीधा उछलकर 34.7% हो जाता है। शॉकिंग है ना? और इसका रीजन क्या है? सिंपल, ट्रेनिंग डेटा में ज्यादातर गोरी स्किन वाले मर्दों की फोटोज थी। बायस साफ दिख रहा है। और ये सिर्फ फोटो पहचानने तक नहीं है, हेल्थ सेक्टर में इसके नतीजे लिटरली जानलेवा हो सकते हैं। एक स्टडी में पता चला कि एक बायस्ड हेल्थ केयर एल्गोरिदम ने ब्लैक पेशेंट्स को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है या नहीं, इसमें 50% से भी ज्यादा बार गलत अनुमान लगाया। मतलब जिन्हें मदद मिलनी चाहिए थी, उन्हें सिस्टम ने इग्नोर कर दिया। सोचिए ये कितना गंभीर मामला है। और ऐसे एग्जाम्पल्स की लिस्ट लंबी है। जो एआई इमेजेस बनाते हैं वो महिलाओं की तस्वीरों को ज्यादा सेक्सुअलाइज करते हैं। ट्विटर का पुराना एल्गोरिदम ब्लैक लोगों के चेहरे फोटो प्रीव्यू से क्रॉप कर देता था। लिंक्डइन जॉब रिकमेंडेशंस में पुरुषों को प्रेफरेंस देता था। यहां तक कि कुछ एआई सिस्टम्स तो नेचुरल ब्लैक हेयर स्टाइल्स को अनप्रोफेशनल मानते हैं। मतलब ये बायस हर जगह घुसा हुआ है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम सुनकर लग सकता है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं? वेल, गुड न्यूज़ है, बिल्कुल है। प्रॉब्लम जरूर बड़ी है, पर हम एक बेहतर, एक फेयर एआई बना सकते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? देखिए, ये कोई होपलेस सिचुएशन नहीं है।
सबसे पहला कदम जो हम अभी ले रहे हैं वो है अवेयरनेस, इस प्रॉब्लम को समझना। और दूसरा कदम है बेहतर टूल्स बनाना जो इस बायस को पहचान सकें और आगे बढ़ने से रोक सकें। और टेक कम्युनिटी इस पर सीरियसली काम कर रही है। गूगल का व्हाट टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का फेयरलर्न है, फिडलर एआई, क्रीडो एआई, ये सब ऐसे ही टूल्स हैं जो डेटा साइंटिस्ट की मदद करते हैं एआई मॉडल्स में छुपे बायस को ढूंढने और उसे ठीक करने में। तो हाँ, आगे बढ़ने का रास्ता है। तो आखिर में बस एक सवाल सोच के देखिए, एआई एक आईने की तरह है जो हमारी सोसाइटी का ही अक्स दिखाता है। अगर हमें उस आईने में दिख रही तस्वीर पसंद नहीं आ रही, तो गलती किसकी है, आईने की या उस चेहरे की जो आईने में दिख रहा है? इस पर सोचना जरूर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।